दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, निगम का एक के बाद एक घोटाला सामने आया, स्थानीय समस्याओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने सोनीपत नगर निगम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का किया दावा। नगर निगम सोनीपत के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से मेयर प्रत्याशी निखिल मदान के नामांकन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने निखिल मदान की जीत का दावा करते हुए कहा कि सोनीपत के आने वाले मेयर निखिल मदान होंगे। इस दौरान दीपेंद्र ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में जीत का संदेश दिया। बड़ौदा के नतीजे के बाद 3 निर्दलीय विधायक ने सरकार से किनारा किया। सबकी नजर सोनीपत मेयर चुनाव पर है। यहीं से हरियाणा की राजनीति का नया आगाज होगा। सरकार को एक बड़ा झटका होगा। इस चुनाव से सरकार को पता लगेगा। स्थानीय समस्याओं के आधार पर मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। मेयर चुनाव को 6 साल तक लटकाया रखा। भ्रष्टाचार को निगम के माध्यम से बढ़ावा दिया। निगम का एक के बाद एक घोटाला सामने आया। जनमानस की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। वोट की चोट से आएगा नतीजा। उम्मीदवार युवा है। मेयर उम्मीदवार में देखा है सेवा भाव। दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। किसान आंदोलन नफा नुकसान का राजनीति आंदोलन नहीं है। शांति प्रिय तरीके से अपनी मांग कर रहे किसानों के लिए सरकार अपने दरवाजे खोल किसानों की मांग को मानकर कानून रद्द करे। अकाली दल ने इस आंदोलन के चलते अपना समर्थन वापस लिया। अरविंद केजरीवाल ने समर्थन दिया है। क्या वो कांग्रेस से हैं? सरकार जनता के बाद विधानसभा का भी विश्वास खो चुकी है। सरकार किसान और देश हित में नहीं है। किसान कानून को लेकर जेजेपी पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हुई है। कहते कुछ है और करते कुछ और। हर कोई किसान से जुड़ा है। प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया गया और लोगों का लाखों का प्रॉपर्टी टैक्स लोगों के हाथों में थमा दिया गया। कोई जो स्थानीय काम थे, वार्ड के काम होने चाहिए, जो पानी के, सीवर के, सड़कों के, समस्याओं के, जो जनमानस की एक स्थानीय समस्याएं हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान दिया नहीं गया। तो आज सोनीपत की जनता त्रस्त है और सोनीपत चाहता है कि एक विकास की तरफ, उज्जवल भविष्य की तरफ अपने कदम बढ़ाएं और इस तरह के भ्रष्टाचार के जो काले बादल जो सोनीपत में मंडरा रहे बहुत लंबे समय तक, उनको वोट की चोट से कुछ तो बादल को छाटने का काम विधानसभा चुनाव में किया गया था, मगर पूरी तरीके से वो बादल इस मेयर के चुनाव के नतीजे के बाद छटेंगे सोनीपत में। और एक बात की मुझे बहुत खुशी है, मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि केवल उम्मीदवार ही नहीं, सोनीपत के हमारे होने वाले मेयर भी हैं, क्योंकि लोगों का इतना आशीर्वाद मिल रहा है। चारों तरफ से जो रिपोर्ट आ रही है पूरे शहर की, वो आपके पास भी है, और जो गांव की पूरे कॉरपोरेशन के हर वार्ड से जो रिपोर्ट आ रही है, उससे हम उस रिपोर्ट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बड़े बहुमत से हम यहाँ जीतेंगे। और जो बड़ौदा उपचुनाव में जो एक संदेश गया था, मैं समझता हूँ कि सोनीपत के मेयर के चुनाव के बाद आपने देखा होगा बड़ौदा उपचुनाव का जब नतीजा आया, उसी दिन से हम ये कहते थे सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और आपने देखा होगा उसके बाद बड़ौदा उपचुनाव के बाद 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा करी और बहुत से जेजेपी के विधायक भी सरकार से किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सबकी नज़र सोनीपत मेयर के और जो मेयर के चुनाव हो रहे हैं पूरे प्रदेश में उन पर है। जिस दिन यहाँ से नतीजा आएगा, मैं समझता हूँ कि वो हरियाणा की राजनीति में एक बदलाव का एक सूचक होगा। और जो सरकार लंगड़ा गई थी बड़ौदा चुनाव के बाद, उस सरकार को इस सरकार को 7 साल हो गए। 7 साल में लगभग केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को 6.25 साल हो गए। इन 6.25-7 साल में आज जो दुर्दशा पूरे प्रदेश की है, जिस चुनाव में वो भी मुद्दा बनेगा, जो आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, रिकॉर्ड चरम स्तर पे बेरोजगारी है, अपराध बेकाबू हो गया है और विकास की गति शून्य पे पहुंच चुकी है। मूलभूत समस्याएं
हर गांव, शहर, वार्ड के अंदर जो आज लोगों का सामना करना पड़ रहा है, बेरोजगारी से लेकर और स्थानीय समस्याओं तक, सारे मुद्दों के आधार पे हम लोगों के बीच में जाएंगे। इसके साथ साथ जहाँ तक सोनीपत की हम बात करें तो सोनीपत में आपने देखा कि 6 साल पहले चुनाव हो जाना चाहिए था, जैसे कि भी बताया गया, मगर इसको लटकाया गया और बेइंतहा निगम के माध्यम से बेइंतहा लूट खसूट मचाने के प्रयास हुए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के प्रयास हुए। आपने लगातार देखा पूरा सोनीपत शहर जिसकी वजह से बहुत दुखी रहा और जिसका परिणाम था कि आपने विधानसभा चुनाव में भी लोगों का जन आक्रोश देखा सोनीपत के अंदर। उसका प्रमुख कारण ये था कि यहाँ पे जिस तरीके से भ्रष्टाचार निगम के माध्यम से जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और लगातार एक के बाद एक घोटालों का निगम के माध्यम से घोटाले सामने आए। अभी आपने देखा पीछे सैनिटेशन के मामले में 70 करोड़ सैनिटेशन में कोरोना के टाइम बिना टेंडर के, कौन सा टेंडर था, कैसे, तो एक के बाद एक। और इसीलिए जो हमारे मेयर हैं उनमें भी हमने ये बात देखी, सेवा भाव देखा। जो मेयर के उम्मीदवार हैं हमारे निखिल मदान, उनमें हमने सेवा भाव देखा। एक नौजवान, एक मेहनती एक नौजवान है, युवा हैं, और मैंने देखा दिन रात उन्होंने लगातार जिस तरीके से मेहनत करके वो परिश्रम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो जो है कभी कोई रात को बुलाए, कोई दिन को बुलाए, वहीं खड़े मिलते हैं। जो हमारी पूरी युवा टीम है, ये आने वाले समय में सोनीपत का भविष्य है, ये आने वाले समय में हरियाणा का भविष्य है। ये हमारे इलाके को ऊपर उठाने के लिए बड़ा योगदान दे सकते हैं। लोगों के किसान आंदोलन कोई नफ़ा नुकसान का राजनीतिक आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन एक देश का अन्नदाता, देश की सरकार के पास पंजाब के आखिरी कोने से लेकर और हरियाणा के अलग अलग गांव से सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर और पूरे दिल्ली के बॉर्डर पे जो पहुंचा है, एक शांति प्रिय तरीके से लोकतंत्र की मर्यादा में अपनी जायज़ मांग के लिए देश की सरकार के दरवाजे में पहुंचा है। मैं आग्रह करता हूं देश की सरकार से कि अपने दरवाजे खोले। लोकतंत्र के अंदर अपने दरवाजे बंद करना, देश की राजधानी के बॉर्डर बंद करना, क्योंकि सभी की राजधानी है, देश की सरकार लोगों की सरकार है, वो जायज़ नहीं है। अपने दरवाजे खोले और किसान की बात को मानते हुए तीनों बिलों को वापस ले। जो है सभी वर्गों को, छत्तीस बिरादरी को, इसमें हमारे जो उम्मीदवार हैं हर वार्ड से अलग अलग, तो सबका जो है गुलदस्ता सभी एक साथ मिलकर, ताकि हम सोनीपत के विकास को आगे बढ़ाएं। बाकी जहाँ तक सोनीपत की बात है, आपने ये भी देखा कि जब से सोनीपत को एक सौतेली दृष्टि से देखा गया है विकास के मामले में, ये भी एक मुद्दा हम बनाएंगे। तो सारी, जहाँ तक जेजेपी पार्टी है, जेजेपी पार्टी इसमें पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। अशोक छाबड़ा जी हमारे परिवार के साथ 30 साल से जुड़े हुए आदमी हैं। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला की रिपोर्ट।